हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से असर्शन और रीजन बता रही हूँ। हर एक चैप्टर के मैं अलग अलग करके रख रही हूँ, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाएंगे, पूरा के पूरे बुक हम सॉल्व कर चुके हैं। न्यू बुक जो है 2024-25 में जो चलेगी, ठीक है। देखो क्या दे रखा है असर्शन में। यहाँ दे रखा है इफ x -1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 देन के इक्वल्स टू -2। ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्योंकि इसने हमें दे रखा है x-1, तो हम इसको ऐसे लिख दें x-1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर p जो दे रखा है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर हम 1 लगा देंगे कि यहाँ पे हमने निकाल दिया ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे p1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस के, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम 1 लिख देंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस के और ये प्लस 1। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो k प्लस 2 आ रहा है, और k की वैल्यू कितनी आ गई -2। मतलब ये तो सही है, हमारा असर्शन तो ठीक है, हमने निकाल लिया। यहाँ पर वो दे रहा है देन k इज इक्वल टू -2, तो वो तो हमारा आ गया k इज इक्वल टू -2। रीजन में वो कहता है इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ए इज इक्वल टू 0। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर असर्शन भी ठीक है और इसका रीजन भी ठीक है, मतलब बोथ आर करेक्ट, एंड जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे ऐसे, जैसे पहला दे रखा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। दूसरा दे रखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सी में दे रखा है असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। डी में दे रखा है असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट वाला ए है वो हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमारे असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है जो रीजन दे रखा है। तो इसलिए हमारा इसमें से ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसने हमें, उसने दिया है असर्शन में इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज 5a। रिमाइंडर कितना बता रहा है, 5a बता रहा है, ठीक है। रीजन दे रखा है इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए द रिमाइंडर इज पी ए, ठीक। तो सेकंड वाले में हमें क्या करना है, हम इसको डिवाइड करके देख लेंगे। हमें क्या दे रखा है उसने x माइनस ए, तो जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं ना वैसे ही देखो ये क्या दे रखा है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स, और ये क्या हमारा डिविडेंड हो गया, ठीक है। 6x माइनस ए किससे डिवाइड करना है, x माइनस ए से, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक्स क्यूब चाहिए, तो हम किससे इसको कर देंगे, एक्स स्क्वायर से। अगर मैं एक्स को मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और ये हो गया माइनस ए एक्स। एक्स स्क्वायर को फिर मैंने माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करा तो माइनस ए एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि हम इसे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 6ax माइनस ए। अब हमें 6x बनाना है, x तो हमारे पास यहाँ पर दे रखा है, तो +6 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x, और 6 को माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6a हो जाएगा, करेक्ट। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज, ये वाला प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। और 6a से a को माइनस करेंगे तो हमारा प्लस का 5a आ जाएगा, करेक्ट। तो उसने यहाँ पर हमसे यही बोला है कि अगर ये दे रखा है तो रिमाइंडर इज 5a, तो रिमाइंडर तो हमारा 5a आ रहा है। रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, 5a आ रहा है। अब रीजन में वो कहता है इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज पी ए, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसमें जो है हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही आएगा, सेकंड वाले को हम देख रहे हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहता है वो, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो हमारा फर्स्ट ही इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसलिए सेकंड का ए वाला जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम जाएंगे थर्ड क्वेश्चन पे।
तो थर्ड में क्या कर रहा है, असर्शन दे रहा है इफ़ x माइनस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ इसका x³ माइनस 2x प्लस 3a का फैक्टर है, देन k इज इक्वल टू -4/3, ठीक है। और रीज़न में वो दे रहा है इफ़ px इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, अगर हम इसको इससे डिवाइड करें देन द रिमाइंडर इज pa, ठीक है। अब हम थर्ड वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर इसने हमें दिया है px इक्वल्स टू x³ माइनस 2x प्लस 3k, और यहाँ पर जो दे रखा है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर दें तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, जहाँ जहाँ पर x दे रखा है वहाँ पर हम क्या करेंगे 2 लगा देंगे। तो 2³ माइनस 2 और x की जगह पे 2 प्लस 3k, है ना। इसको करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये तो हो गया 8, ये हो गया -4 प्लस 3k। 8 से 4 को माइनस करेंगे तो 4 प्लस 3k आ गया, है ना। अब हमें तो किसकी k की वैल्यू निकालनी है, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4/3, क्योंकि जब ये इसके इधर जाएगा तभी तो माइनस का हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई -4/3, वो तो आ गई हमारी। अब रीज़न क्या दे रहा है कि इफ़ px इज डिवाइडेड बाई x माइनस a से अगर हम उसे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो आना चाहिए हमारा ये आना चाहिए, ठीक है। पर ऐसा तो नहीं हो रहा ना, a की वैल्यू जो है वो तो नहीं आ रही यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ लिखा है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नहीं, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो इसमें हमारा जो है ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहा है, द वैल्यू ऑफ, यहाँ दे रखा है 25³ प्लस -16³ प्लस -9³ इज 10,800। रीजन में देखा है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी है 25, b की वैल्यू कितनी है -16 और c की वैल्यू कितनी है -9, ठीक है। तो पहले तो हम ये चेक करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने करा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 25 प्लस -16 प्लस -9, है ना। तो होगा 25 -16 -9, तो ये तो हो गया 25, और माइनस माइनस के दोनों ऐड करेंगे तो ये भी माइनस, तो हमारा ये तो 0 आ गया। मतलब ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0। अब क्या बोलता है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल्स टू 3abc। a³ मतलब 25 का क्यूब, b³ मतलब कि -16 का क्यूब, और c³ -9 का क्यूब इजकल टू 3। a हमारा कितना है, ये 3 है। a हमारा है 25, b हमारा है -16, यहाँ पे जगह नहीं है, दोबारा से नीचे लिखती हूँ, है ना, तो अच्छे से लिखा जाएगा। ये -9, ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं 25³ -16³ -9³, ऐसे हो गया ना। ये तो प्लस माइनस 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 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और a की वैल्यू कितनी है 25, है ना, b की वैल्यू कितनी है -16 और c की वैल्यू कितनी है -9। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से वो आएगा 10,800। मतलब ये हमारे दोनों ही ठीक हो गए, है ना। तो इसमें हमारा जो है असर्शन भी राइट है और रीज़न भी जो दे रखा है वो भी राइट है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारा फर्स्ट वाला जो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि असर्शन में दे रखा x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हम उसको बोलते हैं जिसकी पावर कितनी हो 1 हो, मैक्सिमम पावर 1। तो यहाँ x के ऊपर कोई नंबर नहीं है तो क्या हो गया 1 हो गया, तो इसलिए ये तो बिल्कुल सही है कि x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 इज ए लीनियर, ठीक है। अब दूसरा देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री
वन इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। अगर उसकी डिग्री वन है तो उसे तो हम लीनियर ही बोलेंगे, जैसे कि अभी मैंने बोला। तो इसमें दोनों चीज़ सही हो रही हैं, तो इसलिए इसमें ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोल रहा है? 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हो गया? x इजिकल टू 2 लगा दें हम। यहाँ पे हमें जो दे रखा है, क्या दे रखा है? पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो x की जगह पे मैं 2 लगा देती हूँ, क्योंकि उसने 2 हमें जीरो बता रहा है। तो 2 स्क्वायर माइनस 3 2 4। तो ये कितना हो गया हमारा? 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 माइनस 4। ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर ये कितना आ गया? -6 आ गया, है ना। अगर ये इसका जीरो है 2, तो यहाँ पे जीरो आना चाहिए था, जीरो तो आया नहीं। तो मतलब असर्शन तो हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। असर्शन हमारा फॉल्स हो गया। अब रीजन में दे रखा है पुटिंग x इजिकल टू 2 वी गेट -6। वो तो हमें मिल रहा है, जब हम 2 लगा रहे हैं तो हमें -6 मिल रहा है। तो वो ये क्या है? हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया और रीज़न हमारा करेक्ट हो गया, लेकिन असर्शन हमारा रॉन्ग हो गया। अब इसमें से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। पहला वाला तो नहीं होगा, क्योंकि पहले में दोनों असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होने चाहिए, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो तो नहीं हो रहा है, क्योंकि असर्शन हमारा रॉन्ग आ रहा है। फिर है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, तो वो तो है नहीं। फिर है असर्शन ए इज़ ट्रू, वो भी नहीं है। असर्शन ए इज़ फॉल्स एंड रीजन आर इज़ ट्रू, ये हमारा सही है। तो इसलिए हमारे इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो जरूर करें।